बच्चे ने भी लिखा, इस बच्चे ने भी लिखा, सारा फॉर्मेट सेम है, बस कंटेंट में थोड़ा अलग हो गया। इसे किसी चीज़ के 5 नंबर मिले, इसे 2 नंबर मिले। तो हम एक हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो आज इस वीडियो में बेसिकली देखो, जैसे कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ इस तरह की आ चुकी है कि डिस्क्रिप्टिव टीयर ऐड हो रहा है हमारे सीजीएल वाले एग्ज़ाम में 2025 के। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब चेंज हो सकता है अगर ऐसा एसएससी करती है इस बार से, जिसके मतलब कितने चांसेस दिख रहे हैं उस पर भी मैं बात करूँगा कि कितना मतलब प्रॉबिलिटी है कि क्या मतलब सिनेरियो ऐसा है कि जिससे मतलब ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि चेंज हो सकता है और ये वाला टीयर ऐड हो सकता है। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में ये ऐड होने वाला है और इसमें क्या क्या चेंजेस ऐसे होते हैं, मतलब इसमें इवैल्यूएशन कैसे होगा, मार्किंग सिस्टम क्या होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टीयर ऐड करने का ये प्लान आ क्यों रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकैपेबिलिटी। ठीक है, मतलब देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट होकर आ रहे हैं उनमें कोई मतलब वो इनकैपेबल हैं कामों को करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि देखो, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर बता रहा हूँ जो एक्चुअल में होता है। आपका सिलेक्शन हुआ, आप सारे प्रोसीजर फॉलो करके फाइनली आप जब ज्वाइनिंग कर लिए, ज्वाइनिंग करने के बाद में आपको डायरेक्ट काम पे उतार दिया जाता है, आपको वर्क स्टार्ट करना होता है। ठीक है, कुछ पोस्ट होती हैं जिनमें स्टार्टिंग में ही मतलब कि ट्रेनिंग होता है, बाकी आप काम करते करते ही सीखते हो मैक्सिमम में। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बेसिकली जो डेस्क जॉब्स हैं जैसे कि टीए, ईए, उसके बाद में एएसओ और काफ़ी हद तक इंस्पेक्टर भी, तो ये सारी चीज़ें जो आपका मतलब डेस्क जॉब होती हैं, ये आपको इसमें फ़िक्स काम होता है। ठीक है, नोटिंग ड्राफ्टिंग का, तो ये आना चाहिए। तो एसएससी का बेसिकली यही मानना है कि ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो बच्चे आ रहे हैं सेलेक्ट होकर वो कर सकें, इसीलिए उनका सीजीएल एग्ज़ाम में ही एक एक्स्ट्रा टीयर ऐड करके टीयर 3, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लें, तो ये चीज़ ऐड करके हम ये वाला इनका ट्वेट कर लें। ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें इवैल्यूएशन क्या होगा, इवैल्यूएट कैसे करेंगे और इसकी नीड कितनी है। देखिए, आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो कि आपका वर्क अलॉट हुआ कुछ कि आपको डेली एक कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड लेटर लिखना है। एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ हमारे वहाँ मतलब कि डिपार्टमेंट में क्या होता है कि लेटर्स रिसीव होते हैं। ठीक है, रिसीव होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, उसको आपको पढ़ना होता है, उसकी एनालिसिस करनी होती है और उसके एनालिसिस करने के बाद में आपको जो समझ में आया अपने सीनियर से आप डिस्कस करते हो और उसके बाद में उसे आप फिर से फॉर्मुलेट करते हो अपने लैंग्वेज में और एक उसका रिप्लाई मतलब डिज़ाइन करते हो, बनाते हो। ठीक है, और वो रिप्लाई अपने सीनियर को आप दिखाते हो और फाइनली वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो आया था लेटर, वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो जो रिप्लाई है ये बनाने के लिए, अब मान लो कि आपको ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप का लेटर लिखना होता है, ऊपर यहाँ पे टू सारी चीज़ें आती हैं, नीचे साइन वगैरह होता है, बीच में हमें कंटेंट लिखना होता है। तो ये सिंपल सी ट्रेनिंग से आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं, जैसे कि जेम पोर्टल होता है, पीएफएमएस वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ट्रेनिंग दिलवा के महीने भर की 2 महीने की आपको ना सिखा पाया जाए। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए और चैलेंजेस क्या हैं इसमें। ठीक है, चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं कि डिस्क्रिप्टिव टीयर ऐड होता है उसमें चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज यही है कि इवैल्यूएशन टेक्निक। ठीक है, कि सेम क्वेश्चन का आंसर इस बच्चे ने भी लिखा, इस बच्चे ने भी लिखा, सारा फॉर्मेट सेम है, बस कंटेंट में थोड़ा अलग हो गया। इसे किसी चीज़ के 5 नंबर मिले, इसे 2 नंबर मिले। तो हम एक मतलब थॉरो क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर सकते हैं कि जिस पे सबको इवैल्यूएट कर पाएँ। ठीक है, और ये दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये होता है टाइम टेकिंग। ये आपका टाइम इतना ज़्यादा बढ़ा देगा, मतलब कि एग्ज़ाम का जो पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल है वो 1 ईयर से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से भी इसे उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाना चाहिए
तो अगर कुल मिला जुला के मैं बात करूं कि फिर क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव टीयर 3 ऐड करने की कोई अभी कुछ ऐसी नीड नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इसका कोई ऐसा है नहीं कि इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इसे ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवेलुएट करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जहाँ तक बात होती है कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल और पीपीटी की, तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग बेस्ड आप कर सकते हैं। बच्चा कंप्यूटर में पढ़ के आ रहा है, कंप्यूटर का आपने MCQ बेस्ड एग्ज़ाम ले लिया, अब उसमें फालतू क्वेश्चन जो उसे कभी नहीं यूज़ करना है वो सब चीज़ें अगर आप छोड़ दो, तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनका भी अच्छे से एवेलुएशन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से MCQ बेस्ड एग्ज़ाम में हो सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि टियर 3 ऐड करने का कोई मतलब लॉजिकल रीज़न नहीं मिल रहा है, ठीक है, और होगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। बट क्या हो सकता है वो ये है कि आपका टियर 2 जो है वो थोड़ा सा टिपिकल बनाया जाएगा, उसे टफ़ बनाया जाएगा, और दूसरी चीज़ उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाएंगे। ये इस चीज़ को आप मान के चलो कि होने वाला है, बहुत ही हाई चांसेस है। ये चीज़ बेसिकली आपके टियर 1 में भी हो सकती थी, बट टियर 1 को अगर देखा जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस एग्ज़ाम के लिए परफेक्टली डिज़ाइन लग रहा है देख के। इसमें कोई ऐसी कमी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये बस एक इवेलुएशन एग्ज़ाम है, मेरिट तो इससे बनती नहीं है। तो इस वजह से ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से आप आसानी से मतलब अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो यही है कुछ चीज़ें। तो आपको मतलब कोई भी ऐसा माइंडसेट लेके कोई भी ऐसा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपनी प्रिपरेशन करो 2025 के लिए, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा आप 90+% मान के चलो कि ऐसा कुछ टियर 3 वगैरह ऐड नहीं होने वाला है। और एक और बात बता दूं कि अगर मान लो ऐड होता भी है तो पहले टियर 1 होगा, फिर टियर 2 होगा, उसके बाद में टियर 3 होगा, यानी कि अभी से एटलीस्ट 7-8 महीने बाद होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अभी से वरी करने का कोई मतलब नहीं है, और हमारा नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है, तो उसमें सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए अच्छे से। बाकी यही था कुछ अपडेट जो मुझे इस वीडियो में देना था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।